भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने बंगाल देश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और महिलाओं बच्चियों के साथ रेप की बढ़ती घटनाओं पर रोष प्रकट किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। आज सर आप दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में आज हमारा रोष भी है और दुख भी है। किस प्रकार से हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान की सरकार ने 1969 में जब वहां पर पाकिस्तान की फौजों द्वारा बांग्लादेश के लोगों को रौंदा जा रहा था, उनका कत्ल किया जा रहा था, तो हमारा लाखों बहनों का अपहरण किया गया, उनके साथ बलात्कार किया, मुस्लिम महिलाओं के साथ, बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाओं के साथ। हिंदुस्तान की फौज ने और अपने जवानों ने हिंदुस्तान के समर्थन से वहां पर उनको मुक्ति दिलाई। और आज वही बांग्लादेश एक इस्लामिक जिहाद की सोच के तहत वहां रह रहे हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार से मांग है कि यहाँ रह रहे जो 6 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनको पहचाने और बांग्लादेश वापस भेजे, और वहाँ जो अपना हिंदू बंधु रह गया है उसको सम्मान भारत में बसाया जाए, CAA को और सॉफ्ट किया जाए, और तुरंत जो आए उसको तुरंत नागरिकता दी जाए हिंदुओं को। ये हम आज यहाँ मांग करने आए हैं मुक्ति। तो ये आज सिंबॉलिक प्रदर्शन है हमारा। हम हर वार्ड में, पूरे दिल्ली में इसको फैलाएंगे और अपनी मांगों को लेकर जनता के बीच में जाएं। राकेश कुमार गोला, अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय महामंत्री। सर क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, बड़ा दुख का विषय है। और हमारी जो सरकार है वो बहुत सॉलिड सरकार है और दमदार सरकार है, लेकिन बांग्लादेश के मामले में सरकार अपना कोई दमखम नहीं दिखा रही, खासकर हिंदुओं के लिए। और जो कानून बनाए वो कानून उन्होंने बस्ते में बंद कर दिए। उन कानूनों को दोबारा लागू करें और हमारे जो हिंदू वहाँ से आना चाहते हैं उनको हिंदुस्तान की नागरिकता तुरंत भारत सरकार दे, ये हमारी मांग है। देखिए बांग्लादेश ने सरकार बिल्कुल मौन है। सरकार की नाकामी है कि हम अभी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो भारत की बात करते हैं। कश्मीर में, केरला में कई ऐसी जगह हैं जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हमारी सरकार बिल्कुल ही मौन बनी बैठी है। तो केंद्र सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और आगे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की सरकार है। आप लोगों के अगले क्या रहेगी? पूरे भारतवर्ष में हमारे जो कार्यकर्ता हैं और माननीय प्रवीण भाई जी का समर्थन हमारे साथ है, और हम सब हिंदू महासभा और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मिलजुल के पूरे भारतवर्ष में ऐसा माहौल बनाएंगे कि हिंदुओं की सुरक्षा के आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा और हिंदुओं की सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। दीपक सैनी, संयुक्त महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा मैं इस शेर से इस बात की शुरुआत करूँगा, जिन्हें अता की थी धड़कनें, बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जब 1971 में 72,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों के बल पे लाके हिंदुस्तान के वीर सैनिकों ने वहाँ की जो आज जिहादी आतंकवाद, इस्लामिक आतंक फैला रहे हैं, उनकी माँ, बहन, बेटियों को बचाया। आज उनकी जो नस्ल आगे आ रही है, आज दुर्गा अष्टमी के टाइम पर उन लोगों ने एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटनाएं करते हैं, माँ बहनों के साथ बलात्कार की घटना करते हैं, जिन्होंने उन्हें बचाया। आज उन्हीं हिंदू समाज के लोगों के साथ, उसी भारत के लोगों के साथ जो रहने वाले सनातनी लोग हैं, उनके घरों में आग लाई जा रही है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। हमने तो एक बड़े भाई, एक पिता के रूप में उनको एक अस्तित्व दिया कि आप एक बांग्लादेश बनाओ, एक बांग्लादेश के लिए एक सरकार बनाई, एक बांग्लादेश को अलग बनाया। हमने हिंदुस्तान में नहीं मिलाया, परंतु उन्होंने क्या किया? आज वो इसी इस्लामिक आतंकवाद के धरे पे चल पड़े हैं, कभी अफगानिस्तान में, कभी पाकिस्तान में, और आज कश्मीर के अंदर भी वही हालत हो रहा है कि हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है, हिंदुओं का वहाँ से आज वही घटना शुरू हो रही है। मैं देश के यशस्वी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूँगा कि हमने एक शेर को चुन के भेजा था सत्ता के अंदर प्रधानमंत्री बनाकर, पर हमें नहीं पता था वो शेर की खाल में क्या निकला। अफगानिस्तान में वो होता है तो बांग्लादेश के अंदर हिंदू मरे जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो उनकी जुबान नहीं खुल रही, उनका मुस्लिम प्रेम ही ज़्यादा पड़ा है। एक टिप्पणी, एक स्टेटमेंट भारत सरकार की नहीं आई है। तो आप क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि जिस तरह से 1971 में हमने वहाँ सैनिकों को भेज के बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, भारत सरकार बांग्लादेश के सरकार के ऊपर दबाव बनाए, वहाँ के अल्पसंख्यक
हिंदू जितने भी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए, हमारे मंदिरों को सुरक्षा प्रदान करी जाए, जितने लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जो बच गए हैं उनकी सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। और अगर सरकार, बांग्लादेश सरकार वहाँ पर करने में विफल होती है तो हमें तुरंत वहाँ पर अपने हिंदुस्तान की आर्मी को भेजकर हिंदुओं को प्रोटेस्ट करना ही, उनका बचाव करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए।